हेलो, कैसे हो तुम लोग? सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। जैसे कि तुम्हें पता लग गया होगा कि डेमन स्लेयर के अभी 2 एपिसोड एयर हो चुके हैं और फर्स्ट एपिसोड में डेमन स्लेयर मार्क्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया, लेकिन वो थोड़ा सा था, राइट? इसलिए आज मैं इस वीडियो में इसके बारे में खुल के बातचीत करूंगा। इस वीडियो में तुमको A to Z सब कुछ पता चल जाएगा, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जैसे कि हमने प्रीवियस सीजन में देखा, अब तक सिर्फ 3 हाशिराओं ने इस मार्क को अवेकन किया। फर्स्ट तांजीरो, सेकंड मोचिरो एंड थर्ड मित्सुरी। एंड ऑफ कोर्स बाद में जाके बाकी हाशिरास भी इसको अनलॉक करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं नहीं बताने वाला कि कौन कौन हाशिरा उस मार्क को अनलॉक कर पाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं स्पॉयलर्स ना दूं, लेकिन कुछ स्पॉयलर्स हो सकते हैं, सो अपने रिस्क में देखना ये वीडियो। डेमन स्लेयर के मांगा में इस चीज को मार्क ही बोला गया है, सो ये बहुत ही एक मिस्टीरियस सी चीज है। आई थिंक चीज ही बोलेंगे हम इसको। पहले हम बात करेंगे इसके ओरिजिन के बारे में कि ये कहां से आया। अगर तुम लोगों ने डेमन स्लेयर देखा है तो तुम लोगों को तो यूरिची के बारे में पता ही होगा। यूरिची वाज बोर्न विद द डेमन स्लेयर मार्क टू सेनगोकू एरा, जिसको डेमन स्लेयर का गोल्डन एज भी बोला जाता है। उस टाइम पे द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फर्स्ट एवर ब्रीथिंग स्टाइल्स ऑल मैनिफेस्टेड मार्किंग्स ऑन देयर बॉडीज। मतलब सेनगोकू एरा में सब हाशिरास ने ये मार्क को अनलॉक कर लिया था, जिसको बाद में नाम दिया गया डेमन स्लेयर मार्क या फिर हाशिया मार्क, जो भी तुम कहो। जस्ट एज आई सेड कि यूरिची इस मार्क के साथ बॉन्ड हुआ था, सो ही वाज द फर्स्ट जिसने इस मार्क को मैनिफेस्ट किया या फिर अनलॉक किया। एंड ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन स्लेयर एग्जिस्ट ड्यूरिंग दैट एरा। ऑब्वियसली वही होगा क्योंकि उसने हमारे माइकल जैक्सन को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। भाई, उसे लोग मुजान किलर भी बोलते हैं। एपिसोड 1 में जैसे कि तुमने देखा, इस डेमन स्लेयर मार्क के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया कि दूसरे हाशिरास को कुछ स्पेसिफिक कंडीशन को मीट करना पड़ता है उस मार्क को एक्टिवेट या फिर अनलॉक करने के लिए। यूरिची उस मार्क के साथ बॉन्ड हुआ था, राइट? सो डेमन स्लेयर ज्वाइन करने के बाद उसने इस मार्क को स्प्रेड किया टू ऑल अदर डेमन स्लेयर्स। यहाँ पे स्प्रेड मतलब उसने सिखाया उन लोगों को, नॉट लाइक अ डिजीज कि उसने स्प्रेड कर दिया। अभी तुम लोगों को पता तो चल गया कि ये कैसे आया, किसने सिखाया, मतलब ओरिजिन के बारे में तुम लोगों को सब कुछ पता चल गया। तो अभी बात करते हैं इसके अनलॉकिंग के बारे में। तो जो भी इस मार्क को अवेकन करना चाहता है उसको सर्वाइव करना पड़ेगा कुछ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को। अब वो कंडीशंस क्या हैं? हार्ट रेट ओवर 200 बीट्स पर मिनट एंड बॉडी टेम्परेचर ऑफ ओवर 39 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कुछ ये होता है, जो कि बहुत डेंजरस है। और ये सब कुछ हमारे मिस्ट हाशिरा यानी तोकितो मोचिरो ने भी कंफर्म किया है डेमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क एपिसोड 1 में। その時の心拍数は200を超えていたと思います。さらに体は燃えるように熱く、体温の数字は39度以上になっていたはずです。 इसके बारे में एक और चीज बोली कि सर्वाइवल इज द की डिफरेंस, जो कि अलग करता है उनको जो मार्क है एंड दोज हु फेल टू अवेकन इट। हाउएवर सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसी ऐसे बंदे के कांटेक्ट में रहना जिसने पहले से इसको अनलॉक करके रखा है एंड विदाउट फुलफिलिंग दिस कंडीशन इट कैन नॉट बी अवेकन एट ऑल। ただ一つはっきりと印残されていた言葉があります。あざの者が一人現れると共鳴するように周りの者たちにもあざが現れる。 मतलब तुमको ये अनलॉक करने के लिए किसी ऐसे बंदे के कांटेक्ट में रहना होगा जिसने पहले से इसको अनलॉक करके रखा है, वरना तुम इसको अचीव नहीं कर सकते या फिर अनलॉक नहीं कर सकते। अब तुम इन सब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन को झेल के वो डेमन स्लेयर मार्क अनलॉक करते हो तो इसके कुछ बेनिफिट्स तो होंगे ही ना। तो मैं अभी उस चीज के बारे में डिस्कस करूंगा। आफ्टर अवेकनिंग द डेमन स्लेयर मार्क फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्पीड इंक्रीज हो जाती है बेरर की, टू द पॉइंट वेयर हाशिरा और हाशिरा के लेवल के डेमन स्लेयर्स आर एबल टू ओवरपावर एंड अपर रैंक्स को डिफीट कर सकते हैं ऑफ द 12th किजुकी। और इतना पावर ग्रो कर लेते हैं कि माना जाता है कि डेमन स्लेयर मार्क्स अवेकन करने के बाद बेरर की फिजिकल आर्म स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है अराउंड 100 एक्स। मतलब समझ रहे हो, कतई सुपर ह्यूमन बन जाते हैं वो लोग। उसी के साथ उनका स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि हमने प्रीवियस सीजन में देख के रखा है। तोकी तो बहुत ज्यादा ट्रबल फेस कर रहा था when he was fighting with Gyoko, बट उस मार्क को एक्टिवेट करने के बाद तोकितो ने बहुत ही इजीली ग्योको को मार दिया, वो भी उसके ट्रू फॉर्म में। भाई वो अपर मून फाइट था और तोकितो काइंड ऑफ उसको बुली करके मारा। गिवे के साथ फाइट के दौरान उसने जो स्माइल किया ब्रो, तोकितो भी लाइक अब तो तू गया बेटे।
अब इन बॉडी के अंदर के चेंजेस को साइड में रख के उनको और भी थोड़ा बहुत पावर मिलता है। बेयरर ऑफ डेमन स्लेयर मार्क कैन पोटेंशियली गेन एक्सेस एंड सी इनटू द ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड। बिकॉज ऑफ दैट वो लोगों के बॉडी के अंदर देख सकते हैं, वो ट्रैक कर सकते हैं द फ्लो ऑफ ब्लड, ब्रीथिंग एंड मस्कुलर कंट्रैक्शंस एंड जॉइंट मूवमेंट्स ऑफ द पर्सन दे आर लुकिंग एट, जो कि हेल्प करता है उनके मूवमेंट को प्रोटेक्ट करने में और अटैक्स को डॉज करने में। तो उसी के साथ एक और मेजर पावर ऑफ होता है कि जो उस ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को एक्सेस कर पाता है वो परसीव करता है इस वर्ल्ड को स्लो मोशन में, क्योंकि उनके रिएक्शन एंड मूवमेंट स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, इसलिए उनको आसपास की चीजें बहुत ज्यादा स्लो दिखाई देती हैं। कोई चीज अगर इतना पावरफुल होगा तो उसका कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट तो होगा ही ना। इस मार्क को अनलॉक करने के बाद बड़ी प्राइस चुकानी पड़ती है। तो जो डेमन स्लेयर इस मार्क को अवेकन करता है वो विदाउट एनी एक्सेप्शन मर जाएगा बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25। हाँ, वो 25 साल होने से पहले वो मर जाएगा। もうすでにアザが発現してしまった方は選ぶことができません。アザが発現した方はどなたも例外なく。 अब इस डेमन स्लेयर मार्क को सिर्फ हाशिराज़ी अनलॉक कर सकते हैं, राइट? बट कोकुजुगो इज द ओनली नोन डेमन टू पॉजेस द डेमन स्लेयर मार्क ड्यू टू हैविंग इट बिफोर ही ट्रांसफॉर्म्ड। मतलब वो ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही वो मार्क को अचीव कर लेता है। तुम लोगों को पता होगा कोकुजुगो पहले एक हाशिरा था जो कि बाद में डेमन बना। अब वो डेमन में ट्रांसफॉर्म क्यों हुआ इसके बारे में थोड़ा सा बताओ तो आई एम नॉट श्योर ये ट्रू है या नहीं, बट काफी लोग कहते हैं कि ड्यू टू बीइंग अफ्रेड ऑफ द कर्स कोकुजुगो डेमन बनने के लिए राजी हो गया। योरोची के एरा के दौरान ऑलमोस्ट सभी डेमन स्लेयर्स डाइड एट अ यंग एज। फॉर सम रीजन योरोची 80 साल तक जिया। ये एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि वो इस मार्क के साथ बॉन्ड हुआ था इंस्टेड ऑफ एवोकिंग इट लेटर। मैं इस चीज के बारे में थोड़ा सा और बता सकता था, लेकिन अगर मैं बताने लगूँ तो फिर वो स्पॉइलर तक चला जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता कि मैं स्पॉइलर दे दूँ, क्योंकि मांगा रीडर्स को तो पता है कि क्या है और क्या नहीं, लेकिन जो लोग मांगा रीड नहीं किया है उन लोगों का सीरीज देखने का मजा खराब हो जाएगा, जो कि मैं नहीं करूँगा। और आई होप कि मैंने सब कुछ तुम्हारे सामने क्लियर कर दिया डेमन स्लेयर मार्क के बारे में। आई थिंक अराउंड 80% तो मैंने सब कुछ क्लियर कर ही दिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूंगा तुम लोगों को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो फिर वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो फिर आरिगातो गोजाइमासु।